नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज रात ठंडी हवा के तेज झोंके उसके कोमल विचलित मन को इस तरह सहला रहे थे मानो समुंदर की बड़ी लहरें किसी तैरती कश्ती के साथ खेल रहे हो। आज मिलन की बेला थी। आज कई महीनों के विरह के बाद वो हर्षवर्धन से रूबरू होने जा रही थी। उसने तो आस ही छोड़ दी थी, परंतु इस हवेली की छत पर आने का अप्रत्याशित निमंत्रण पाकर वो दंग रह गई। बड़े से गिलास में दिया गया संतरे का जूस पीकर वो अपने हर्ष की राह ताक रही थी। अचानक उसका गला सिकुड़ने लगा, मानो कोई गला दबा रहा हो। ये क्या हो रहा था? उसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर कंठ में आवाज दबी रही। प्राणों के अंतिम सिरे पर टूटती सांस की आखिरी डोर के साथ धुंधली आंखों से उसे बस नजर आया वो खाली जूस का गिलास। कुछ ही पलों में उसकी आंखें बंद हो गई और धड़कन थम गई। कदमों की आहट पाकर कोई पर्दे के पीछे मेज की ओट में छिप गया। कारपेट में लपेट कर जमीन पर घसीट कर ले जाया जा रहा था नेहा को। फूलों से भी नाजुक थी वो। किसने सोचा था प्यार उसका ये हाल कर देगा। खैर, हवेली के बाहर गाड़ी रुकी और तेज कदमों से हर्ष सीढ़ियां लेकर सीधा अपने कमरे में ऊपर पहुंच गया। गीले कपड़े और जूते उतार दूं, ये सोचकर जैसे ही उसने कमरे की लाइट ऑन की, उसके सामने आकर खड़ी हो गई नेहा और उसके हाथ में था जूस का गिलास। जैसे ही हैरान और परेशान हर्ष कुछ कहने लगा, नेहा उसकी बेहद करीब आ गई। कुछ मत कहो, बस सुनो। हवेली में पसरा सन्नाटा जहां किसी अनहोनी की गवाही दे रहा था। नेहा ने हर्षवर्धन से कहा, तुमने कई महीनों तक कोई संपर्क नहीं रखा, फिर अचानक तुमने मुझे हवेली में मिलने का न्योता दिया। मैं अनिरुद्ध को साथ लेकर आई। कमरे में रखा जूस का ग्लास और साथ में प्यार भरा नोट देख मुझे दाल में कुछ काला नजर आया और तभी तुम्हारी बाजी खत्म हो गई और अब ये जूस तुम पियोगे। ये बात सुनते ही हर्षवर्धन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जूस पीने से इनकार कर दिया और भागने की कोशिश की। तभी अनिरुद्ध ने उसे दरवाजे पे ही दबोच लिया। नेहा हर्षवर्धन के करीब गई, जूस पीते हुए मुस्कुराते हुए बोली, किसी भ्रम में मत रहना हर्षवर्धन, मैं अबला नहीं हूँ। खेलना मुझे भी आता है, पर किसी की जान की कीमत पर नहीं।